Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says a train standing in a station yard blows a whistle of frequency 400 Hz in still air. The wind starts blowing in the direction from the yard to the station with a speed of 10 meter per second. Given that the speed of sound in still air is 340 meter per second. Option first given as the frequency of sound as heard by an observer standing on the platform is 400 Hz. Option 2 given as the speed of sound for the observer standing on the platform is 340 meter per second. Option third the frequency of sound as heard by the observer standing on the platform will increase. Option 4 the frequency of sound as heard by the observer standing on the platform will decrease. So to understand a given question, we must understand जब भी कोई रिलेटिव मोशन होता है बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द सोर्स ऑफ साउंड, सो जो साउंड ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, राइट? एंड दैट अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग डॉपलर्स लॉ या डॉपलर्स इफेक्ट, and that apparent frequency is given by the formula na equals to v plus minus of v naught upon v minus plus of vs into the actual frequency, right? अब यहाँ पे v जो है that is the velocity of sound in air, v naught is the velocity of observer, velocity vs is velocity of source, n is the actual frequency of the source, and n is the frequency that is observed by the observer. ठीक है, so यहाँ पे also we need to be careful about the signs we are using. So numerator में plus, denominator में minus, that indicates the observer and source are moving towards each other or either of the one is moving towards the other. ठीक है ना? So towards वाला कोई भी केस होगा, so numerator में plus sign, denominator में negative sign हम लेंगे, right? And if अवे वाला कोई केस आएगा या रिसीडिंग अवे या फिर मूविंग अवे ऑब्जर्वर एंड सोर्स और आइदर ऑफ द वन इज मूविंग अवे फ्रॉम अदर, सो न्यूमरेटर में माइनस, डिनोमिनेटर में प्लस. सो दिस इज द बेसिक, वेरी बेसिक थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द डॉपलर्स इफेक्ट. अब यहाँ पे जो है साउंड का जो रोल है दैट इज विंड का जो रोल है दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ट्रेन यार्ड में खड़ी है, ठीक है ना? ट्रेन इज स्टैंडिंग ऑन द यार्ड, दिस इज ट्रेन, एंड ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग ऑन द स्टेशन, ठीक है ना? अब दोनों ही स्टैंडिंग पे है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज जीरो, वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज जीरो. अब ये यहाँ से फ्रीक्वेंसी एमिट कर रही है, राइट? लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी साउंड की एमिट हो रही है, फ्रीक्वेंसी जितनी स्टिल एयर के अंदर ये 400 हर्ट्ज कर रहा है, राइट? सो फिर कुछ देर बाद बोला जा रहा है कि द विंड स्टार्ट ब्लोइंग इन द डायरेक्शन फ्रॉम द यार्ड टू द स्टेशन विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. अब क्योंकि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, सो हम एपरेंट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है व्हाट वी कैन राइट इज, सिंस बोथ आर एट रेस्ट, नाइदर ऑफ द वन इज मूविंग टुवर्ड्स द अदर, सो वी नॉट और वी एस तो जीरो हो जाएगा. इन दैट सिचुएशन वी और वी बचेगा ऊपर नीचे एंड इनटू एन, सो ये भी कैंसिल होकर जस्ट क्या आ जाएगा, एन ए विल बी इक्वल्स टू एन. यानी कि जो फ्रीक्वेंसी वो एमिट कर रहा होगा ट्रेन, वही फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को सुनाई दे रही होगी, राइट? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इट. अब यहाँ से वी कैन से द फ्रीक्वेंसी of sound as heard by observer standing on platform is the same, that is 400 hertz, right? So option 1 हमारा correct है. option 2 में बोल रहा है the speed of sound for the observer standing on platform is 340, so ये गलत है. speed of sound, क्योंकि speed of sound जब निकली है, so it was emitted in 340 in still air, right? अब ये जो air है, यहाँ से साउंड चल रही है 340 मीटर पर सेकेंड से, राइट? अब यहाँ पे एयर भी आ गई है, एयर इज ऑल्सो मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, सो जो इफेक्टिव वेलोसिटी या स्पीड ऑफ साउंड हो गई है, इफेक्टिव साउंड स्पीड विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 340 प्लस 10. अपोजिट चलती तो हम नेगेटिव माइनस कर देते, साथ में चल रही है, सो इफेक्टिव जो स्पीड आएगी वो आएगी 350 मीटर पर सेकेंड. यानी कि द स्पीड ऑफ साउंड फॉर द ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म विल बी नाउ 350 मीटर पर सेकेंड. सो ऑप्शन 2 तो हमारा इनकरेक्ट हो गया. अब थर्ड में बोल रहा था फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एज हर्ड बाय द ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म विल इंक्रीज, सो इंक्रीज नहीं हो रहा, सेम ही फ्रीक्वेंसी से सुनाई दे रही है 400, क्योंकि रिलेटिव मोशन ही नहीं है. सो सिमिलरली हम फोर्थ ऑप्शन को भी डिस्कार्ड कर सकते हैं. सो 1 इज द आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.